अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल एजाज और आज हमने पढ़ना है एक्सरसाइज 1.1 सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर हमने 7 करना है। पहले 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज हम 7वां क्वेश्चन करने वाले हैं। अब आज के दिन में हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे फिर डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन में हमने करना है शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशंस, अब हमारे पास ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। इसमें हमारे पास x इज़ इक्वल टू 80² y इज़ इक्वल टू 280 शो करना है पैराबोला की इक्वेशन हमने शो करनी है। y² इज़ इक्वल टू 4ax। इस चीज़ को हमने शो करना है, ये हमने इसका आंसर निकालना है। ये हमारे पास इसका आंसर है और ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। एक को इक्वेशन 1 का नाम दे दें, एक को इक्वेशन 2 का नाम दे दें। दो इक्वेशन से अब पैरामीट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट डिफरेंट हो, इंडिपेंडेंट सेम हो, उसको पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। An equation whose dependent variable are same and independent variable are different. Dependent variable are different and dependent variable इसमें an equation whose dependent variable are different and independent variable are same is called parametric equation। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अब लिख देते हैं बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 लेते हैं हम इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइडों से हम इसका स्क्वायर लेते हैं। तो ये हमारे पास y का स्क्वायर 2at होल का स्क्वायर, ये तो बन गया y²। अब ये हमारे पास 4a² t² बन गया। अब हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर ए का नाम देते हैं। अब हम लेते हैं बाई फर्स्ट इक्वेशन को हम लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा बाई 1। इससे हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हमारे पास x इज़ इक्वल टू at² है, तो t² इज़ इक्वल टू x/a। तो अब ये हमारे पास जनरल फॉर्म एक आ गई है। इसकी वैल्यू, इसको हम पॉइंट थर्ड का नाम देते हैं। अब इसको पुट करते हैं, पुट इन ए। वी हैव ए इक्वेशन में पुट करते हैं y² इज़ इक्वल टू 4a², t² की जगह पे हम पुट करेंगे x/a। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास y² इक्वल टू 1a से 1a कैंसल, तो 4ax। तो ये हमारे पास हैंस प्रूव्ड। ये तो हो गया हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड हमारे पास है x इज़ इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। शो दैट x² ओवर a² y² ओवर b² इक्वल टू 1। हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। और ये किस चीज़ की इक्वेशन है हमारे पास? ये इक्वेशन हमारे पास इलिप्स है। हमने इलिप्स शो करना है। अब हमारे पास उसने दो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इससे हमने ये आंसर फाइंड करना है। क्वेश्चन भी दे दिया है, उसका आंसर भी दे दिया है। अब हम लेंगे सॉल्यूशन, लेते हैं बाई 1 इक्वेशन 1 से। तो x/a इक्वल टू cos थीटा, इसको पॉइंट थर्ड का नाम दें। उसके बाद बाई 2
ये हमारे पास वाई ओवर बी इक्वल टू साइन थीटा, इसका 4 का नाम देते हैं। अब हम लेंगे इसको एडिंग एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बाई 3 and 4 रिस्पेक्टिवली। 3 और 4 ऐड भी करते हैं, स्क्वायर भी करते हैं। x ओवर a का स्क्वायर y ओवर b का स्क्वायर इक्वल टू, पहले हमारे पास है cos थीटा का स्क्वायर sin थीटा का स्क्वायर। अब ये हमारे पास होल का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और जनरली हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इसका हमारे पास जनरलाइज आंसर आ गया है, हैंस प्रूव्ड। अब आते हैं इसके थर्ड पॉइंट की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका। हाँ जी, थर्ड हमारे पास है x इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। अब शो करना है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है। ये फॉर्म हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है। और ये कोनिक सेक्शन की एक फॉर्म्स हैं, कोनिक सेक्शन की ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। ये फाइंड करना है इसके मुताबिक। अब लेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन लेते हैं बाई 1 एक्स ओवर ए इक्वल टू सीकेंड थीटा, पॉइंट फर्स्ट का नाम दे दें, बाई 2 वाई ओवर बी इक्वल टू टेन थीटा, पॉइंट सेकेंड। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हमारे पास सब्ट्रैक्ट है। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड्स। अब हमने इनका स्क्वायर भी लेना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्स ओवर ए का स्क्वायर माइनस वाई ओवर बी का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास सीटेन थीटा का स्क्वायर माइनस टेन थीटा का स्क्वायर। अब ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। अब ये हमारे पास आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कौन सी कंडीशन के मुताबिक? हमारे पास होता है सीकेंड थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इसके मुताबिक वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ये हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कैंसलेशन ला, वैल्यूज़ कैंसिल होगी तो हमारे पास जनरल फॉर्म आ गई है। ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, हैंस प्रूव्ड।
ये जनरल फॉर्म हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। वो हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन है। हाइपरबोलिक फंक्शन के पहले फार्मूले लिख लेते हैं, उनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट फॉर्म में आते हैं। ये हमारे पास 3 जनरलाइज फार्मूले हैं और बाकी जो 3 हैं इसके वो इसके रेसिप्रोकल हैं। ये 3 फार्मूले और इसके फिर बाकी 3 इसके रेसिप्रोकल। अब ये 3 फार्मूले हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाई 2। काज का है तो ये प्लस है, टेन है तो टेन की फॉर्म हमारे पास होती है टेन हाइपरबोले x इक्वल टू साइन हाइपरबोले x ओवर काज हाइपरबोले x। तो इसी के मुताबिक हमने ये थर्ड वैल्यू बनाई है। दोनों को डिवाइड कर दे, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास थर्ड फार्मूला है। अब साइन का जो रेसिप्रोकल है वो है कोसिकेन। कोसिकेन हाइपरबोले क्या है, ये 2 एक दूसरे के उलट हो जाएंगे। 2 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। काज सेम रेसिप्रोकल हो जाएगा। काज का रेसिप्रोकल सेकेंड है, टेन का रेसिप्रोकल काट है, तो ये भी हमारे पास उसी रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव करना है, प्रूव दैट द आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज़ प्रूव करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब हमारे पास इसका फार्मूला है कि ये हमारे पास साइन हाइपरबोले 2x इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोले x काज हाइपरबोले x। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसकी प्रूव करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है 2 साइन हाइपरबोले x काज हाइपरबोले x। वैल्यूज पुट करते हैं। 2 साइन हाइपरबोले किसके इक्वल है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2, और काज हाइपरबोले का है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। अब एक 2 से एक 2 तो कैंसिल हो जाएगा। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास फॉर्म आ जाएगी e की पावर x का स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो हम जानते हैं जब पावर की पावर हो तो अगर हमारे पास ये है 2 की पावर 3 होल का स्क्वायर है तो ये हमारे पास 2 की पावर 3 मल्टीपल 2 की पावर 6 बनता है। सेम ये पावर की पावर है तो ये हमारे पास e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास डबल एंगल फॉर्म है। अब सिंपल सी बात है, साइन हाइपरबोले x है सिंपल तो ये x है, अगर साइन हाइपरबोले 2x है तो ये डबल आ जाएगा। सो हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा साइन हाइपरबोले 2x इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम आते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट फॉर्म इसकी क्या बनेगी हमारे पास, उसको डिस्कस करते हैं। हाँ जी, इसका सेकंड पार्ट अब करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है सीकेंड हाइपरबोला स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 10 हाइपरबोला स्क्वायर एक्स। राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है 1 माइनस 10 हाइपरबोला स्क्वायर एक्स 1 माइनस, अब ये हमारे पास इसको 10 हाइपरबोला एक्स होल का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। दो कंडीशंस हैं, अगर हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको साइन एक्स होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है तो इसको साइन एक्स क्या होल का इनवर्स लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। इसकी पावर अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाती है तो हम इसको नहीं लिख सकते। अगर इसकी पावर पॉजिटिव है तो उसको होल की पावर लिखा जा सकता है। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन में है स्टेटमेंट सीकेंट हाइपरबोला स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 10 हाइपरबोला स्क्वायर एक्स। तो लेफ्ट से राइट साइड ली हमने 1 माइनस 10 हाइपरबोला स्क्वायर एक्स है, होल का लिखा, 10 की वैल्यू हमने इसमें पुट की है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं इसका। ये हमारे पास e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास बन जाएगा e की पावर x का स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 e की पावर x e की पावर माइनस एक्स, दरमियान में नेगेटिव का साइन है। अब इसमें हमारे पास e की पावर x का स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 e की पावर x e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर है। सिंप्लीफाई करने के लिए इसको ओपन करते हैं, e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x प्लस का 2, ये तो हो जाएंगे कैंसल। माइनस मल्टीपल कर देते हैं, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x प्लस का 2 डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। ये वैल्यूज़ तो हो गई कैंसल। बाकी हमारे पास रह गया ये 4 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, e की पावर x प्लस इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर होल का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। 2 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब ये वैल्यू किस चीज़ की है? अब ये वैल्यू हमारे पास किस चीज़ की बनती है? सीकेंड की। ये कॉस का उलट करें तो हमारे पास ये सीकेंड बनता है। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई है सीकेंड हाइपरबोला एक्स का स्क्वायर इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट था। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, कोसेकेंड हाइपरबोला की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है इक्वल टू हमारे पास है कॉट हाइपरबोला स्क्वायर एक्स माइनस 1। राइट हैंड साइड लेते हैं तो ये हमारे पास कॉट हाइपरबोला स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉट 10 का उलट है तो इसकी वैल्यू हमारे पास होगी e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर माइनस 1। अब ये हमारे पास इसको लिख सकते हैं e की पावर x प्लस इंटू माइनस e की पावर x का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/1। एलसीएम करते हैं इसका,
तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीपल हमारे पास e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, इधर से आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। ये फॉर्म हमारे पास बन गई है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए प्लस और माइनस के फार्मूले ओपन करेंगे। अगर पॉजिटिव है तो प्लस आएगा, नेगेटिव है तो माइनस आएगा। e की पावर 2x माइनस 2x प्लस का 2, डायरेक्टली फार्मूला इसका हमने सॉल्व किया। माइनस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x माइनस का 2 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू हमने सेम एज इट इज़ लिख देनी है। इसको माइनस को मल्टीपल करेंगे, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2 माइनस e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x प्लस का 2 डिवाइडेड बाई हमारे पास e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x होल का स्क्वायर। जो चीज़ कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर देते हैं, जो नहीं होती वो एज इट इज़ रह जाएगी। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, प्लस माइनस ये भी कैंसिल। हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 4 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इसका स्क्वायर। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई e की पावर x e की पावर माइनस x का स्क्वायर। इसको हम होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू किस चीज़ की बन गई है, माइनस है मिड में। ये वैल्यू हमारे पास कोसिकेन की आ गई है, तो ये हमारे पास कोसिकेन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इसके तीनों पार्ट सॉल्व हो गए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्म की तरफ। अब नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9 क्वेश्चन इवन और ऑड की फॉर्म्स हैं। कंडीशन इसकी पहले डिस्कस करते हैं। इवन फंक्शन ऑड फंक्शन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इवन फंक्शन कौन सा होगा, इसकी मैं सिर्फ मेन थ्योरेटिकल मैथमेटिकल फॉर्म लिख देता हूँ। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ऑड फॉर्म कौन सी होगी, ऑड फंक्शन होगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। एक हमारे पास इवन फॉर्म है, एक ऑड फॉर्म है, जहाँ पर दोनों डिस्कशन में नहीं आती, दोनों फॉर्म्स इसमें नहीं बनती, तो समझ ले ना ये इवन है ना ही ये ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड, तो हमने ये फॉर्म लिख देनी है। अब हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, उसने स्टेटमेंट दिया है डिटरमाइन whether the given function f is even or odd। जो हमारे पास गिवन फंक्शन है क्या वो इवन है या ऑड है। अब हम इसी के मुताबिक इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट हमारे पास क्या है, फॉर्म हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स है। अब ये तो हो गया हमारे पास गिवन क्वेश्चन, इक्वेशन 1। अब हमने चेक करने के लिए क्या करना है, फंक्शन में वेरिएबल जो है उसको नेगेटिव अप्लाई करना है। फंक्शन की जगह पे सॉल्यूशन लिखना है। माइनस एक्स, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस होल की पावर जितनी है वैसी ही पुट कर देनी है। एफ ऑफ माइनस एक्स, जब भी हमारे पास कोई भी फॉर्म है नेगेटिव की पावर अगर हमारे पास ऑड है तो वो नेगेटिव आंसर है, नेगेटिव की पावर अगर हमारे पास इवन है तो उसका आंसर पॉजिटिव है। ऑड नंबर हमारे पास ऐसा नंबर जो 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड ना हो, फ्रैक्शनल फॉर्म दे, पॉइंट्स में
डेसिमल फॉर्म दे तो वो हमारे पास आड फॉर्म्स हैं। अब इवन क्या होगी, जो कम्प्लीटली 2 पे डिवाइड हूँ, जो आड होगी वो हमारे पास होगी 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। जो इवन होगी हमारे पास वो 2 4 8 6 10 अप टू सो ऑन, वो चलता जाएगा। अब इसमें हमारे पास -x⁻³ -x। अब f ऑफ -x दोनों में नेगेटिव कॉमन लें, x⁻³ + x, ये किस चीज़ के इक्वल है, मेन फंक्शन के। अब ये f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x किसके इक्वल आ गया, सेकंड फॉर्म। तो हम लिखेंगे ऑड फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज ऑड। ये तो हो गया हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या होगा, सेकंड पार्ट हमारे पास है, फॉर्म है f ऑफ x इक्वल टू x + 2 होल का स्क्वायर है। अब इस फंक्शन को देखते हैं क्या ये क्या बिहेव करता है, क्या इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, या दोनों में से कोई भी नहीं है। तो इसमें हमने सॉल्यूशन लिखना है -x + 2 का स्क्वायर। सिंपली फॉर्म है, इसको हम सिंपलीफाई कर ही नहीं सकते, या इससे पहले अगर इसको डायरेक्टली इसकी वैल्यू नहीं पुट करनी है तो इसको पहले x² + 4 + 2x कर दें। अब इसके अंदर फॉर्म पुट करें, ये -x का स्क्वायर + 4 + 2 × -x, -x² + 4 -2x, नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो x² + 2x -4। पहली कंडीशन भी नहीं आती है, नेगेटिव लें तो फंक्शन भी नहीं बनता। तो हम क्या लिखेंगे, नाइदर इवन नॉर ऑड, ना ही ये इवन है और ना ही ये ऑड है। ये हमारे पास इसकी गिवन कंडीशन है, इवन और ऑड में से कोई एक भी नहीं बन रहा। अब हम आते हैं इसके थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट इसका क्या है हमारे पास, f ऑफ x इक्वल टू x² + 5 है। अब ये पॉइंट 1 हो गया सॉल्यूशन। ये हमारे पास होगा -x 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 होल का स्क्वायर प्लस का 5 है। तो ये हमारे पास f ऑफ -x ये हमारे पास x² + 5, नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा x × x² + 5। तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, पहला f ऑफ -x × -f ऑफ x, कौन सी फॉर्म आ गई, ऑड फंक्शन बन गया है। इवन तो नहीं बनता, ये कंडीशन ऑड की है। फोर्थ पार्ट इसका, पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है f ऑफ x इक्वल टू x - 1 x + 1 और x इज़ नॉट इक्वल टू -1। ये किस लिए कंडीशन बताई है, x इज़ नॉट इक्वल टू -1 है। तो ये हमारे पास कंडीशन इसलिए अगर ये नेगेटिव आ गया तो 1/0 अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं है। तो इसमें अब हमने सॉल्यूशन करना है f ऑफ -x × -1 -x × +1 f ऑफ -x -1 ओवर -x +1। नेगेटिव कॉमन लेते हैं, ये पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव कॉमन लेते हैं, ये नेगेटिव बनता है। पहला फंक्शन फिर भी नहीं बनता तो हम क्या कहेंगे, तो ये हमारे पास f ऑफ -x इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ x, इज़ नॉट इक्वल टू -f ऑफ x। तो ये हमारे पास नाइदर इवन नॉर ऑड, ना ही ये इवन है
और ना ही ये ऑड है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन इसके 5वें पार्ट की तरफ, 5th पार्ट पे। पार्ट 5 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 प्लस का 6। अब हमारे पास फंक्शन की फॉर्म्स हैं माइनस एक्स, तो ये हमारे पास, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली फॉर्म में लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 होल का स्क्वायर प्लस का 6 है। तो अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर होल की पावर 1/3 प्लस 6 भी लिख सकते हैं। स्क्वायर फॉर्म में इसलिए लिखते हैं ताकि हम उसको सिंपली कर सकें। एफ ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर होल की पावर 1/3 प्लस 6 है। एफ ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर 1/3 प्लस 6 माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस का 6। तो ये कौन सी फॉर्म है? एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये कौन सा फंक्शन है? E1 फंक्शन है। E1 फंक्शन की फॉर्म हमारे पास आ गई है। 6 पार्ट और इसका इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। वैल्यू पुट करते हैं इसकी। अब ये हमारे पास सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, एफ ऑफ माइनस एक्स का क्यूब माइनस इंटू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 1। एफ ऑफ माइनस एक्स ये तो बन गया माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस ऊपर वाले में से डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स के इक्वल, ये फॉर्म इसके इक्वल है। तो ये हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास ऑड फंक्शन बन गया है। और ये हमारे पास टोटल एक्सरसाइज एंड हो गई है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ।